Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Theory of Automata, lecture number 8. And we were lastly we discussed in the lecture number 7. हमने बहुत सारी स्ट्रिंग्स ऑफ लैंग्वेजेस या लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिस्कस की। सबसे पहले हमने उस टास्क को कंप्लीट किया जो कि आपको उसे पिछले लेक्चर में दिया गया था, उसको एक्सप्लेन किया, उसका सलूशन डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने और एग्जांपल्स कुछ अज्यूम की जिसमें एक्सेप्टिंग ऑल स्ट्रिंग्स, एक्सेप्टिंग एम्प्टी स्ट्रिंग्स, एक्सेप्टिंग नो स्ट्रिंग्स, कंटेनिंग डबल एज, कंटेनिंग विद डबल ज़ीरोज़ एंड वन, ट्रिपल एज एंड ट्रिपल बीज, even languages. There are languages we'll discuss in the last lecture. तो FA हमने काफ़ी हद तक डिटेल में डिस्कस कर लिया है और हमने हर तरह के FAs बनाए हैं। सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स की तरफ गए और आपको एज ए टास्क के तौर पर भी दिए। तो FAs जो है वो ये एक काफ़ी फंडामेंटल चीज़ है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर। ऑफ कोर्स इसके हम आगे भी एग्जांपल्स आएंगी और इससे और ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे FAs के हवाले से ही आगे बात करेंगे और कुछ और उसमें जो चीज़ें हैं उनको लेके आएंगे सामने। FAs कॉरस्पॉन्डिंग टू द फाइनाइट लैंग्वेजेस, यानी ये जो FA होते हैं अब पहले हम देख चुके हैं, इसका नाम ही है कि फाइनाइट ऑटोमेटन। फाइनाइट FAs जो हैं फाइनाइट लैंग्वेजेस को ही सामने रख के बनाए जा सकते हैं। इनफिनिट लैंग्वेजेस के लिए कोई FAs वगैरह नहीं होते, वो कुछ और चीज़ें हम आगे चल के उनको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो है वो इस स्टेज के ऊपर आप कह सकते हैं कि ये जो फाइनाइट लैंग्वेजेस हैं उनके लिए FA बनाए जाते हैं। हम एक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज L इज़ इक्वल टू empty string comma b, ab and bb, define over the alphabet set a and b, express by the, अब रेगुलर एक्सप्रेशन इसकी देख लें, पाए यानी नल स्ट्रिंग प्लस b प्लस ए बी प्लस पी बी और नल स्ट्रिंग प्लस b इंटू इंटू नल स्ट्रिंग प्लस a प्लस b। तो ये हमारी दो कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अब हम इसका FA भी बना लेते हैं। यहाँ पे अब जब हम इसका FA बनाते हैं तो सबसे पहले इसको हम समझते हैं। बेसिकली ये जो FA हम बना रहे हैं इसमें कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी और वो नई टर्मिनोलॉजी हम FA की अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो जो हमने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई है उसका जो FA है उसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं क्या वाकई वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। बेसिकली इसमें अगर आप एक इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट तो ज़्यादा ही हैं हमारे पास, एक हमारी इंटरमीडिएट स्टेट है, एक ये इंटरमीडिएट स्टेट है और एक ये बाकी फाइनल स्टेट्स हैं। फर्स्ट करें हमारे पास यहाँ पे इनिशियल स्टेट से हमसे A आता है तो हम 3 की तरफ चले जाते हैं। 3 स्टेट से अगर B आता है तो हम 4 की तरफ चले जाते हैं और यहाँ स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, यानी यहाँ पे स्ट्रिंग ए बी ऑफ कोर्स हमारी लैंग्वेज में थी। यहाँ से अगर B आता है 1 से इनिशियल स्टेट से तो हम 2 पे चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे B भी एक्सेप्ट हो सकता है क्योंकि B भी उसमें था। यहाँ अगर दोबारा B आ जाता है तो हम 5 पे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 पे भी हम वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सकती है। अगेन यहाँ से अगर A और B आता है तो हम चले जाते हैं X की तरफ, स्टेट X है। एक ये पॉइंट आप याद रखें। यहाँ पे अभी मैं एक और पॉइंट हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे अब हम 3 से अगर A रीड, पहले इधर से आए A रीड किया, फिर इधर आए A रीड किया, यहाँ पे ले चले गए Y की तरफ। यहाँ से A आया, फिर B आया, यहाँ पे आए, यहाँ एक्सेप्ट हो गई। यहाँ से फिर A और B आएगा तो फिर हम Y पे चले जाएंगे। जब हम X पे गए और जब हम Y पे गए तो यहाँ पे आप दोनों में नोट करें कि यहाँ पे वापस कहीं हम नहीं जा सकते, बजाय कि हम यहीं A B ही चलाते रहें इसको और यहाँ पे भी A B ही चलाते रहें तो हम यहीं पे रहेंगे।
यानी पूरी ज़िंदगी हम यहीं पे ही रहते रहेंगे, यहाँ से हमें कोई और रास्ता नहीं मिलता जहाँ हम जा सकें। तो ये जो सिचुएशन है एफ की, ये स्टेट एक्स और वाई, इन दोनों स्टेट्स को डेड स्टेट कहा जाता है। डेड स्टेट का मतलब ये है कि यहाँ से आगे कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा हमें यहाँ से आगे जाने का। ये वही एग्जांपल है कि मैंने अभी आपको कहा कि पूरी ज़िंदगी आप इसी के ऊपर ही ज़िंदगी बसर कर लें, लेकिन आगे ए आए या बी आए हम यहीं पे ही रहेंगे, इवन के यहाँ हम खुद ही ख़त्म हो जाएंगे एक दिन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपको एक्स वाई समझ आ गया होगा। यहाँ से एरोज़ कोई हमें कहीं और नहीं लेके जाता, बल्कि वापस भी नहीं लेके जाता, इवन के यहाँ से वापस भी नहीं जा सकते। जब हम एक दफ़ा एक्स या वाई पे आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि वहीं पे ही हम स्टक हो जाएंगे। और उन दोनों इस तरह की अगर हमारी एफ फेज़ में स्टेट हों तो उसको हम डेड स्टेट कहते हैं। और एक्स और वाई आर कॉल्ड द डेड स्टेट्स एंड वेस्ट बास्केट्स। इनको वेस्ट बास्केट्स भी कहते हैं और डेवी जॉन लॉकर्स भी कहते हैं। बेसिकली इन स्टेट्स को इंट्रोड्यूस डेवी जॉन ने किया था, तो उनके नाम से भी लॉकर। बेसिकली हम डेड स्टेट ही कह रहे होंगे इनको एफ एस में, जो कि ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं और अगले डेड स्टेट को हम डिफाइन कर चुके हैं। इट इज़ नोटेड दैट टू बी बिल्ड द एफ एक्सेप्टिंग द लैंग्वेज हैविंग less number of strings, the tree structure may also help this regard, and which can observe in the following transition diagram language L discussed in the previous example। क्या हम ये रहे हैं कि एफ ए जो है अगर फर्स्ट करें उसमें कम से कम स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट होती हैं, जैसे कि अभी हमने लास्ट में देखा था सिर्फ 4 या 5 स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट हो रही थी, तो उनको हम ट्री से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे देखें कि ये इसके अंदर हमारे पास टोटल 8 स्टेट हैं। ये हमारी इनिशियल स्टेट भी है और ये फाइनल स्टेट भी है, और भी इसमें फाइनल स्टेट हैं 2, 7 और 5। यहाँ से स्टार्ट अगर हम करते हैं, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ अगर ए आता है तो हम 3 पे चले जाते हैं, फिर ए आता है तो हम 4 पे चले जाते हैं, फिर ए आता है तो फिर हम 8 पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ए ये लैंग्वेज इसमें एक्सेप्ट नहीं हो रही। फिर 8 वाली स्टेट जो है ये हमारी डेड स्टेट है। यहाँ से हम यहीं पे रह के ए बी को रीड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं वापस नहीं जा सकते। इसी तरह यहाँ से ए आया 3 पे गए, फिर बी आया 5 पे, यानी ए बी लैंग्वेज इसमें एक्सेप्ट हो रही है, 5 पे आए। यहाँ से अगर फिर ए बी आ गया तो फिर आगे फिर जाके डेड स्टेट में फंस गए हम। इसी तरह यहाँ से बी आया तो हम एक्सेप्ट करवा सकते हैं, फिर बी आया फिर भी एक्सेप्ट करवा सकते हैं। यहाँ से फिर या बी या ए आता है तो फिर हम डेड स्टेट में फंस जाते हैं। बेसिकली ये वही डायग्राम है, अगर आपको लास्ट बार जो दिखाया था उसकी दूसरी फॉर्म है। तो यहाँ पे भी आप देखें कि 8 स्टेट के ऊपर जब हम, यानी चंद लेटर्स ही हैं उस स्ट्रिंग के जो इसमें एक्सेप्ट हो रहे हैं, उसके अलावा बाकी सारे इसके अंदर जो है वो रिजेक्ट ही हो रहे हैं। और रिजेक्ट इस केस में हो रहे हैं कि हम डेड स्टेट पे जाके स्टक हो जाते हैं और यहाँ से वापस जाने का, आने का या आगे किसी फाइनल स्टेट पे जाने का कोई रास्ता हमारे पास अवेलेबल नहीं है। एक और एग्जांपल यहाँ पे अब आप देखें, हमारे पास टोटल लैंग्वेज में 4 स्ट्रिंग्स हैं, ए बी, ए बी बी ए। तो हमारे पास ये 4 स्ट्रिंग्स हैं जो अगर हम ओवर द अल्फ़ाबेट ए एंड कॉमा बी एक्सप्रेस बाय, अब इसकी जो हम अलग करना चाहें तो इस तरह ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी ए। तो ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन एक ये बन सकती है, दूसरी हमारी ये भी बन सकती है ए इंटू नल स्ट्रिंग प्लस बी इंटू ए बी प्लस बी ए। तो ये हमारे पास नल स्ट्रिंग भी बन सकती है। तो जो वाली ये रेगुलर एक्सप्रेशन है ये भी है, ये वाली ज़्यादा आसान है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। ये वाली थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन ये भी वही लैंग्वेज जनरेट कर रही है। इसका एफ देखते हैं, ये देखें। अब एफ देखें कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, तो ये चंद स्ट्रिंग में एफ देखें काफ़ी बड़े भी बन रहे हैं, और दूसरा ये है कि इनके अंदर ये डेड स्टेट भी आ जाती हैं। यहाँ से फर्स्ट करें हम 1 से शुरू करते हैं, और ये टोटल इसमें मेरे ख्याल में 9, यानी 9 तो ये लेबल वाली हैं और एक्स और वाई दोनों डेड स्टेट भी हैं इसमें। यहाँ से अगर हम ए रीड करते हैं तो हम 2 पे आते हैं, यहाँ से बी रीड करेंगे तो फंस जाएंगे हम डेड स्टेट में, क्योंकि यहाँ से आप देखें एक्स से
और कोई एरो हमें कहीं सिर्फ ये लूप के अलावा और कहीं नहीं हम जा सकते। ए के बाद दोबारा ए आया तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि डबल ए था हमारी स्ट्रिंग में। यहाँ पे फिर ए आ गया तो फिर क्योंकि ट्रिपल ए नहीं था तो हम ज़ाहिर डेड स्टेट पे जाएंगे। यहाँ से फिर बी आता है तो हम आगे जा सकते हैं, फिर बी आता है फिर भी जा सकते हैं आगे एक्सेप्ट। लेकिन यहाँ ए आ जाए या यहाँ बी के बाद फिर ए या बी आ जाए, इस केस में हम एक्स पे ही जा रहे हैं और ये हमारी डेड स्टेट है, जैसे कि हम जाहिर कर चुके हैं। इधर जो है हमारे पास यहाँ से हमने रीड किया बी तो हम 6 पे आए, 6 से हम 7 पे गए, 7 से फिर बी रीड किया तो हम 8 पे गए, फिर ए आया तो ये हमारी वो बी 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 ए आखिरी स्ट्रिंग जो थी वो ये एक्सेप्ट हो गई। यहाँ से बी आया फिर ए आया, फिर हम 10 पे गए, 10 से फिर बी आया तो फिर हम यहाँ पे 11 पे जाके एक्सेप्ट करवा सकते हैं हमारी स्ट्रिंग में। ऑफ कोर्स यहाँ पे बी ए बी भी थी स्ट्रिंग तो ये वाली एक्सेप्ट हो गई यूँ। यहाँ से अगर फिर बी के अलावा ए आ जाता है तो फिर हम वाई पे चले जाते हैं, यहाँ से फिर ए भी आ जाता है तो फिर भी हम वाई पे चले जाते हैं। यानी ये भी हमें ये सारे जो रास्ते आपको नज़र आ रहे हैं वाई के ऊपर जो मैं लेके जा रहे हैं ये हमारे वो रास्ते हैं जो हमारे लैंग्वेज में थे ही नहीं। तो फिर इसीलिए हम इनको इस डेड स्टेट के अंदर ले जाते हैं। डेड स्टेट का मतलब ये है कि अब आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो उम्मीद करता हूँ इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ आ गई होगी और भी एग्जांपल इस तरह की कई हो सकती हैं। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से स्ट्रिंग्स बनाएं ए बी की और फिर उसका एफ ए ख़ुद बनाएं। उसको जब आप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। हाँ, आपको जहाँ पे ये लगे कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही, एक डेड स्टेट बना लें और उस डेड स्टेट में उसको लेके जाएं। तो ये भी एक तरीक़ाकार होता है एक एफ एस को अंडरस्टैंड करने का और समझने का। कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज एल डब्ल्यू। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब हम फॉर्मल कर रहे हैं चीज़ों को ताकि आगे हम फॉर्मलाइजेशन को भी समझ सकें। यहाँ पे हम कह रहे हैं डब्ल्यू बिलोंग्स टू द ए कॉमा बी, यानी ये जो हमारे पास डब्ल्यू एक है एलिमेंट या अल्फ़ाबेट, ये ए और बी पे मुश्तमिल है, ए बी स्टार के ऊपर मुश्तमिल है, सच दैट द लेंथ डब्ल्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। यानी लेंथ डब्ल्यू के अंदर ए और बी मौजूद है, मल्टीपल है, लेकिन इनकी लेंथ जो है वो 2 या तो 2 के बराबर है या 2 से ज़्यादा है, मतलब इससे कम नहीं है। यानी 1 नहीं है, 0 भी नहीं है। ऑफकोर्स 0 तो मतलब वो नल स्ट्रिंग हो गई, वो तो इसमें आएगी नहीं। एंड डब्ल्यू नाइदर एंड इन ए डबल ए नॉर डबल बी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर डब्ल्यू जो है वो हमारा ए बी पे मुश्तमिल है और उसकी जो लेंथ है वो 2 होनी चाहिए या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए और उसके डब्ल्यू के अंदर आखिर में उस डब्ल्यू की स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग है उसके आखिर में ना तो डबल ए आना चाहिए और ना ही डबल बी आना चाहिए। ये हमारी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे देखें ए प्लस बी स्टार, ये तो हमारा हो गया ये डब्ल्यू वाला, ये वाला स्टार। ये जो हमारी कंडीशन है कि डबल ए या डबल बी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमने ये वाला हिस्सा देखें ए बी प्लस बी ए, यानी हम कह रहे हैं कि ए और बी स्टार के आखिर में या तो ए बी आना चाहिए या बी ए आना चाहिए, ए और बी नहीं आना चाहिए। दिस लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग एफ ए। तो इसको हम देख लेते हैं, ये इसका एफ ए बन गया। यहाँ हमारे पास इसमें टोटल 5 स्टेट्स हैं, 1 हमारी इनिशियल स्टेट है और 4 एंड 5 हमारी फाइनल स्टेट है। यहाँ से हम आप देखें कि हम ए रीड कर रहे हैं और 2 पे जा रहे हैं, फिर ए आएगा तो हम यहीं पे रहेंगे एज ए लूप, और बी आता है तो फिर हम जाके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ए बी हमारे पास ये एक्सेप्ट हो गई। तो यहाँ देखें आखिर में ए बी आ रहा है, ए नहीं आ रहा। उसके बाद यहाँ पे आप अगर फिर दोबारा बी आता है तो हम 3 पे आ जाएंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे फिर हम इधर आ जाते हैं। अगर हम शुरू यहाँ से होते हैं तो शुरू में बी आ गया तो हम 3 पे जाएंगे, यहाँ फिर दोबारा बी आ गया तो हम एज ए लूप यहीं रहेंगे, और फिर अगर ए आ गया तो हम इधर चले जाएंगे, आखिर में बी ए आ गया। बेसिकली यहाँ पे आप देखें कि आखिर में कहीं डबल ए या डबल बी नहीं आता। यहाँ पे देखें ए बी आएगा आखिर में, इस तरफ से देखें तो बी ए आएगा। यहाँ से भी हम मूवमेंट ले सकते हैं कि यहाँ से ए आ गया तो हम इधर चले जाएंगे, यानी ये बी आया, फिर यहाँ से ए रीड करवा के हम एक्सेप्ट करवा लेंगे, आखिर में बी ए आ जाएगा।
यहाँ अगर फर्ज करें ए आया है, बी ए आया है, अब यहाँ पे दोबारा यहाँ से ए आता है तो हम 2 पे चले जाएंगे, यानी ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही। अगर यहाँ बी आ गया तो हम दोबारा 4 पे जाके स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करा लें। बुनियादी तौर पर कहने का मकसद ये है कि स्ट्रिंग के आखिर में डबल ए या डबल बी नहीं आना चाहिए, उसके अलावा ए बी या बी ए वगैरह आ सकते हैं। It is be noted that building the FA corresponding to the language L discussed in the previous example seems to be quite difficult। ये जो लास्ट एग्जाम्पल हम आज देख रहे थे ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसलिए थी कि उसमें आप देखें कि जहाँ पे कम तादाद के अंदर स्ट्रिंग्स हों वहाँ पे FA बनाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, और दूसरा आपके लिए वो डेड स्टेट वाला मामला भी उसमें लेके आना पड़ेगा। बट द सेम कैन बी डन यूजिंग द ट्री अलॉन्ग विद द टेक्निक डिस्कस इन दिस बुक जो हमारी टेक्स्ट बुक है इंट्रोडक्शन टू द लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बाय J.C. मार्टन, उसके अंदर आप शॉर्ट फॉर्म में आपको लिंक मैंने दिया था, उस बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ट्रीज़ के एग्जांपल भी दिए हुए हैं। बेसिकली ट्रीज़ का हमारा इस वक्त का टॉपिक नहीं है, इसलिए हमने वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए, हम फिलहाल FAs को ही डिस्कस कर रहे हैं। So that the string ending with A, double A and AB and BA and BB should end the states labeled as AA, BB and BB respectively shown as the following diagram। यहाँ पे अब आप देखें कि हमने जैसे कहा था ये अब एक दूसरा तरीका है ट्री की शक्ल में, तो यहाँ पे है तो ये FA लेकिन ये एक ट्री की शक्ल में है, तो इसको भी आप देख लें काफ़ी आसान तरीके से हम ये बना सकते हैं। किया हमने ये है कि यहाँ से ये हमारी इनिशियल स्टेट है और ये जो डबल सर्कल वाले हैं ये हमारी फाइनल स्टेट है। बेसिकली हम यहाँ पे ये कह रहे हैं एंडिंग, यानी फाइनल स्टेट का नाम ही हमने अब ए बी रख दिया है या बी ए रख दिया, बाकी FA वही है। इससे हमें ये ज़ाहिर होता है कि ए बी आएगा तो ये हमारी फाइनल स्टेट होगी, एक्सेप्ट हो जाएगा। आखिर में बी आएगा तो ये भी मेरी फाइनल स्टेट होगी, एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके अलावा डबल ए आ रहा है या डबल बी आ रहा है, उस केस में हम यहाँ पे आके रहेंगे और स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी। चलाना है तो ये बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पे ए आया फिर यहाँ से ए आया, ये बिल्कुल वही डायग्राम है। इसको मैं अब दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप इसको खुद से अंडरस्टैंड कर लेंगे। कहने हम ये रहे हैं इसके अंदर की वही बात है कि यहाँ ए बी और बी ए ये दोनों सेट्स ऑफ एंड ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगे तभी लैंग्वेज वो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज़ हम यहाँ पे ए पे चले जाएंगे या बी बी पे चले जाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग वो एक्सेप्ट नहीं हो रही। कंसीडर द फॉलोइंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे आप देखें हम डायरेक्ट लैंग्वेज की मतलब शुरू में आपने देखा था कि लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हुए हम काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, यहाँ पे अब हम थोड़ा सा फॉर्मलाइज हो गए हैं, काम वही हो रहा है। लैंग्वेज L इज़ इक्वल टू W, अब W बिलोंग्स टू द A एंड B स्टार, यानी ये W जो है वो A और B स्टार के ऊपर मुश्तमिल है, सच दैट द W डज़ नॉट एंड इन A, यानी ये जो W है ये आखिर में डबल A इसके नहीं आना चाहिए। इसके लिए जो लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है वो यहाँ पे देखें कि इसके आखिर में A B आ सकता है, B A आ सकता है और डबल B आ सकता है। हमने अब इजाज़त दे दी इसके अंदर, लास्ट में हमने B B की इजाज़त भी नहीं दी थी, लेकिन यहाँ अब मतलब उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि B B भी आ सकता है, तो उसके लिए आप देखें कि मैंने इसको डबल सर्कल कर दिया और कुछ भी नहीं किया। ऑफ कोर्स यहाँ पे ये बात हुई थी कि इसमें लास्ट टाइम नल स्ट्रिंग की बात हुई थी कि वो नहीं आ सकती, अब हम कह रहे हैं कि नल स्ट्रिंग भी आ सकती है इस लैंग्वेज में। ये देखिए शुरू में ये आ गई, तो उसके लिए हमने इसको भी फाइनल स्टेट भी बना दिया, उसको इनिशियल तो है फाइनल भी बना दिया। यहाँ पे ये देखें ये भी डबल भी बना दिया, और इसके साथ आप देखें A B भी आ रहा है, A भी आ सकता है, उसके साथ B भी आ सकता है, तो वो भी देखें। अगर सिंगल A है तो वो भी देखें यहाँ पे फाइनल स्टेट बना दिया हमने इसको, सिंगल B को भी फाइनल स्टेट बना दिया। अलबत्ता यहाँ पे ये जो A है ये हमारे उसमें लैंग्वेज में डिफ़ाइन नहीं था, तो इसको हमने फाइनल स्टेट नहीं बनाया। तो ये ट्री की एक शक्ल है, FA को हम एज ए ट्री इस तरह बना सकते हैं। इससे ये समझना आसान हो जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे बात याद रहे कि यहाँ पे हम लिमिटेड स्ट्रिंग्स की बात कर रहे हैं, A B या ये नल स्ट्रिंग या ये A जिसके आखिर में BA होना चाहिए या BA होना चाहिए, BB होना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी जो सिनेरियो है ये समझ आ गया होगा आपको। आज के लेक्चर में हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। आगे आपको कुछ टास्क दिए जा रहे हैं जो कि आज के लेक्चर के हवाले से हैं।
जिसमें हमने टेक्निक जो आज जे मार्टन वाली टेक्निक डिस्कस की है, जिसमें हमने बुक के अंदर वो ट्रीज़ वाली जो एग्जांपल ली है, जिसमें हम वो डबल सर्कल लाइन लगा देते हैं, जो एक्सेप्टेबल होती हैं, जो नहीं होती उनको हम सिंपल रखते हैं। तो उसके हवाले से जो पहला टास्क आपको दिया जा रहा है, लैंग्वेज L इज़ इक्वल टू W बिलोंग्स टू द A B स्टार सच दैट द लेंथ W इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड सेकेंड लेटर ऑफ W फ्रॉम द राइट इज़ A। मतलब W का जो दूसरा लेटर होगा वो फ्रॉम राइट इज़ A, यानी A होना चाहिए, यानी वो, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसका सलूशन हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप खुद इसको ट्राई आउट करें और इसको बार बार डिस्कस करें और ख़ुद से इसको बनाएं। यूजिंग द टास्क मार्टन बाय, एक और टास्क आपके सामने कि W बिलोंग्स टू द A एंड B एंड सच दैट द W नाइदर इन A B एंड BA। ऑफ कोर्स ये उसके उलट बनेगा, यानी हम इसमें अब ये अलाउ कर रहे हैं कि उसके स्ट्रिंग के आखिर में डबल A आना चाहिए या डबल B आना चाहिए, A B और BA नहीं आना चाहिए एंड में। तो ये उसके रिवर्स बन जाएगा, आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली FA से ही जो कॉम्प्लेक्स किस्म के FAs हमने देखे, जो एक तो शुरू में हमने देखा कि जिसमें कम से कम वर्ड्स होते हैं, बल्कि लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, वो कैसे बनेंगे। फिर हमने आगे ये डिस्कस किया कि उसके आगे हम टेक्निक एक और डिस्कस कर दी, डेड स्टेट की बात की हमने कि हमारे FAs के अंदर जो डेड स्टेट होती हैं वो किस किस्म की होती हैं, क्या करती हैं और उनका क्या मकसद होता है। फिर उस डेड स्टेट के अंदर हमने एक और टेक्निक देखी जो कि हमें डिस्कस की, वो थी हमारी JC मार्टन बुक के अंदर जो ट्रीज़ वाली थी, उसको हम लेके आए, जिसमें हमने क्या किया कि वो जो लिमिटेड वर्ड्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, उनको भी हमने स्टेट का लेवल बना दिया और एज ए उनको फाइनल स्टेट के तौर पर दिखाया डबल सर्कल से। तो ये टेक्निक है और इसी के हवाले से मैंने लास्ट में आपको टास्क दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।